जय हिंद बच्चों। मैं कुछ कारणवश पिछला 7 दिनों से आप लोगों के बीच नहीं आ पाया। इसका कारण यह था कि मैं जब क्लास रिकॉर्ड करने आ रहा था ना, तो उसी वक्त एक एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट लग गया और मैं उस स्थिति में नहीं था कि ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड कर सकूं। इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं और मेरा आपसे अब वादा है कि रेगुलर क्लास आप लोगों को मिलता रहेगा। तो हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे कि हम लोग को कैसे क्या क्या पढ़ना है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फर्स्ट चैप्टर था हमारा प्रेजेंट टेंस विदाउट मैन वर्ब। तो उस प्रेजेंट टेंस विदाउट मैन वर्ब में हम लोग पढ़ेंगे पहला इज एम आर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम पीछे थंबनेल में इज एम आर को पढ़ेंगे। तो हम लोग बेसिक से क्लास को लेते हैं और शुरू करते हैं अपना सफर, एक हसीन सा सफर, एक अच्छा सफर, जो कि क्लास 12 बिहार बोर्ड के जो भी बच्चे हैं वो इस क्लास का लाभ ले सके और अपनी तैयारी को एक नवीन ऊंचाई तक ले जा सके। तो हमारा पहला चैप्टर है टेंस विदाउट मैन वर्ब। टेंस विदाउट मैन वर्ब यानी, ध्यान दीजिए, मैन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। मैन वर्ब का हिंदी क्या होता है? मुख्य क्रिया। यानी लिखना, पढ़ना, जाना, खाना, जिसके अंत में ना आ जाए उसको वर्ब कहते हैं। जैसे लिखना, पढ़ना, जाना, गो, ईट, रन, ये सब हो गया मैन वर्ब। तो उसमें मैन वर्ब नहीं रहेगा, यानी मुख्य क्रिया के बिना काल, के बिना काल, यानी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें मैन वर्ब उपस्थित नहीं होगा। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं इस बात को जानते हैं हम लोग। करीब करीब लोगों को ये बात पता होगी कि टेंस मुख्य रूप से जो है वो 3 प्रकार का होता है। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। वो पहला है प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट टेंस, यानी जो वर्तमान को बता रहा है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आप खेल रहे हैं, वह गा रही है, यानी जिसके अंत में है आ रहा है वो वर्तमान को बता रहा है। वो क्या बता रहा है? वर्तमान को बता, वह एक नेता है, वह एक अभिनेता है। तो यानी क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, वो वर्तमान को बता रहा है। तो इसका हिंदी हो गया वर्तमान काल। हिंदी क्या हो गया? वर्तमान काल। फिर दूसरा जो है वो हो गया पास्ट टेंस। दूसरा हो गया हमारा पास्ट टेंस, यानी वैसा सेंटेंस जो, सॉरी, वैसा काल जो बीत चुका है, वैसा समय जो बीत चुका है, उसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। जैसे कहते हैं गांव में भूत आया है, भूत यानी जो मर चुका, आने वाला वापस नहीं है, यानी अभी वर्तमान में नहीं है, यानी भूत। तो वही पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। और फिर अगला जो हमारा होगा वो होगा प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी भविष्य काल, यानी जो भविष्य को बताता, बोलता है कि घर वाला कि बाबू भविष्य का चिंता करो न रे, यानी आने वाले समय का, आने वाले समय का, तो उसको कहते हैं भविष्य काल। तो देखिए, हम लोग हिंदी में भी पहचान रखेंगे कि किसको कहेंगे वर्तमान, कैसे जानेंगे सर सेंटेंस वर्तमान में? कि जब भी किसी वाक्य के अंत में आपको है, हैं, हो, हूं नजर आ जाए, है, हो, हूं नजर आ जाए, तो समझ जाना है कि वर्तमान का बात कर रहा है, जो अभी चल रहा है उसका बात कर रहा है। जब किसी वाक्य के अंत में आपको था, थे, ही नजर आ जाए, तो यानी ये पास्ट का बात कर रहा है, यानी जो बीत चुका है उसका बात कर रहा है। और वहीं अगर यदि हमें गा, अगर वहीं हमें गा, गे, गी नजर आ जाए,
गागेगी नजर आ जाए तो समझ जाना है ये भविष्य का बात कर यानी फ्यूचर का बात कर रहा है। समझिए जैसे कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं हूं नहीं बनूंगा, मुझे इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, अभी वर्तमान में मैं डॉक्टर नहीं हूं। यानी हम लोग हिंदी में समझ गए है हूं दिख जाए वो प्रेजेंट टेंस वर्तमान को बता रहा है, था थे थी दिख जाए भूतकाल पास्ट को बता रहा है, और गागेगी दिख जाए यानी फ्यूचर यानी भविष्य काल को बता रहा है। और इंग्लिश में भी इसका कुछ पहचान है। अगर यदि हम लोग जो पढ़ रहे हैं टेंस विदाउट मैन वर्ब में, तो इज एम आर जो है प्रेजेंट टेंस को दिखाने आएगा। वहीं वाज वेयर, इसको वेयर नहीं वर पढ़ते हैं, वाज वर जो है पास्ट को बताने आएगा। और फिर शैल विल, और फिर शैल विल जो है वो फ्यूचर को बताने आएगा। शैल विल किसको बताने आएगा? फ्यूचर को बताने आएगा। तो यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लें इस बात को। इस चैप्टर का पहला ही चैप्टर का यानी इंट्रोडक्शन है कि टेंस विदाउट मैन वर्ब में टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसको लिख ले इसी प्रकार से आप लोग, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो लिख लिए होंगे। और इस बात का चिंता नहीं करना कि सर मेरा कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। बस आप बेसिक से पढ़िए और रेगुलर क्लास कीजिए। और जो भी मित्र बंधु हैं जिसको इंग्लिश पहाड़ लग रहा है, उनको भी इस क्लास को भेजिए और उनको बताइए कि आप भी करके देखें। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग। आगे बढ़ रहे हैं। अब समझिए, भाव, वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्रिया, वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब मतलब होता है क्रिया, यानी किसी भी काम को जो बताता है उसको क्या कहते हैं? क्रिया, यानी इंग्लिश में वर्ब। जैसे पढ़ना, लिखना, जाना, खाना, हंसना, गाना, रोना, यानी ये सब वर्ब हो गया। तो वर्ब भी दो प्रकार का होता है। वर्ब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, और दूसरा होता है हेल्पिंग, दूसरा होता है हेल्पिंग या एक्जुअलरी वर्ब। हेल्पिंग या एक्जुअलरी वर्ब। वर्ब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है मेन वर्ब, दूसरा होता है हेल्पिंग या एक्जुअलरी वर्ब। देखिएगा, आप लोग गाड़ी देखे होंगे, ट्रक वगैरह देखे होंगे, बस वगैरह, जितनी भी बड़ी गाड़ियां देखे होंगे, ट्रेन भी देखे होंगे, उसमें होता है ड्राइवर और एक होता है खलासी। ड्राइवर का मुख्य काम क्या है? गाड़ी को चलाना। और वहीं खलासी का जो मुख्य काम है वो क्या है? ड्राइवर की सहायता करना। खलासी का क्या काम है? उसी प्रकार किसी भी सेंटेंस के काम को जो बताता है कि वह क्या कर रहा है, वो मैन वह बताता है। जैसे एग्जाम्पल, रीड, ईट, गो, यानी लिखना, सॉरी पढ़ना, खाना, जाना, बता रहा है। वही हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो बताता है कि जो काम जो हुआ वो किस समय हुआ, काम क्या हुआ, किस समय हुआ। यानी हेल्पिंग या एगले वर्ब को कहते हैं। यानी एग्जाम्पल इसका अगर देखें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इज एम आर, इज एम आर, वाज वर, यानी ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब या एगले वर्ब का पहचान, सही मतलब है ये सब। क्या बता रहा है? जैसे कि मैं एक डॉक्टर हूँ, यानी ये वर्तमान में बता रहा हूँ के लिए क्या इज एम आर लगे। वहीं या निकलते जैसे कि वह पढ़ रही है, वह पढ़ रही थी, वह पढ़ेगी, गागेगी, था थे थी, है हो। यानी क्या बता रहा है? यानी प्रेजेंट को बता रहा, पास्ट को बता रहा, फ्यूचर को बता रहा। तो यानी समझ जाइए इज एम आर में। तो समझिए इज और एम जो है ना,
इज एम सिंगुलर वर्ब है, इज एम सिंगुलर वर्ब है, और वहीं आर जो है हमारा वो प्लूरल वर्ब है। यानी अगर गिनती में कहें तो वो सिंगुलर वर्ब इज एम सिंगुलर वर्ब और आर प्लूरल वर्ब है। आर कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। इस बात को यहाँ याद रखना। यानी वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक होता है मेन वर्ब जिसको कहते हैं मुख्य क्रिया, क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। और दूसरा जो है वो है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया। क्या जिस तरह गाड़ी में एक ड्राइवर होता है, एक खलासी होता है, उसी प्रकार खलासी दिशा तय करता है कि किधर जाना है। खलासी बताता है बायां लीजिए, दाहिना लीजिए, यानी का रास्ता देख के बताता है। उसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब या अगले वर्ब बताता है कि सेंटेंस पास्ट में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है। वहीं मेन वर्ब का मुख्य काम है सेंटेंस में कोई कर्ता के द्वारा हुआ काम को बताना, जैसे लिखना, पढ़ना, जाना, खाना। इसके आगे बढ़ते हैं, लिखने का मौका दिया जाएगा। अब समझते हैं आगे। समझिए, आई मतलब क्या होता है? मैं। हमने जैसे वादा किया कि आप लोग को एकदम बेसिक से बताएंगे। तो आई मतलब मैं, और वी मतलब हम लोग, हम सब, हम लोग, हम सब। और फिर यू मतलब तुम, आप, यू मतलब तुम, आप। और फिर वही यू मतलब तुम लोग, आप लोग। यू मतलब तुम लोग, आप लोग। तुम लोग, आप लोग। और फिर ही मतलब वह, पुल्लिंग के लिए। सी मतलब वह, स्त्रीलिंग के लिए। यानी जब हम किसी पुरुष यानी पुरुष का नाम लें और कहें वह, तो उसके लिए ही। और जैसे कि अगर कहें गायक तो ही, वह एक गायक है, ही इज ए सिंगर। लेकिन वही कहें वह एक गायिका है तो शी इज ए सिंगर। तो यानी ही, सी, और फिर इट मतलब होता है यह। यानी किसी निर्जीव वस्तु का बात किया जाए तो उसके लिए यह, तो क्या इट। और फिर नाम जैसे राम, श्याम, पटना, गीता, ताजमहल, बोतल, कलम, बेंच, ये जो भी वस्तु का नाम रखा गया वो नेम। और फिर अगर दे मतलब कहें तो वे लोग, वे लोग, वे सब, वे लोग, वे सब। तो समझिए इसको क्यों लिखा है। अब देखिए अगर दिखा है मैं तो कितना आदमी? एक आदमी। अगर दिखाया जाए तुम या आप तो संख्या में कितना? एक। और वहीं कहा जाए वह किसी पुरुष के लिए तो एक, वह अगर महिला के लिए। यानी इधर जितना भी नजर आ रहा है आपको वो संख्या में कितना नजर आ रहा है? वो संख्या में कितना नजर आ रहा है? एक। संख्या में कितना नजर आ रहा है? एक। अगर संख्या में एक है तो इसको क्या कहेंगे जानते हैं आप लोग? सिंगुलर। संख्या का था सिंगल, सिंगल बोलते हैं कि आई एम सिंगल, यानी मैं एक हूँ। तो यानी डबल नहीं हुए, तो यानी एक जो है उसको सिंगल, सिंगल से आता है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, यानी इसको हिंदी में कहेंगे एक वचन। हिंदी में कहेंगे एक वचन। यानी जो संख्या में एक है, वचन मतलब संख्या, जो संख्या में एक है उसके लिए एक वचन है, सिंगुलर नंबर। तो ये देखिए हम लोग, हम सब, तुम लोग, आप लोग, वे सब। कि लोग या सब जब भी नजर आए तो संख्या में एक से अधिक को बताने के लिए आता है। संख्या में एक से अधिक, अधिक है हम लोग यानी 4, 5, 10 व्यक्ति होंगे उसको कहेंगे। वे लोग, वहां भी अगर थोड़े दूर में 4, 5, तुम लोग यानी एक से अधिक। कि इधर जितना भी है वो संख्या में एक है, इसीलिए इसको भी क्या कहेंगे? क्षमा कीजिएगा, ये संख्या में एक से अधिक है और इसलिए इसको कहेंगे प्लूरल नंबर। क्या कहेंगे? प्लूरल नंबर। यानी इसको हिंदी में कहेंगे बहुवचन। बहुत से तो हटा के बहुवचन, जो संख्या में एक से अधिक है उसको कह दिए बहुवचन। यानी इस तरफ का जितना भी है सब सिंगुलर नंबर
इधर का जितना भी है सब प्लूरल नंबर, सब प्लूरल नंबर। अब थोड़ा सा हम लोग लाइन डाल के चलते हैं। यानी अब ध्यान दीजिए, समझिए कि ये 3 बेंच है। पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच। पहला बेंच, दूसरा बेंच, तीसरा बेंच। जो पहले बेंच पे बैठता है उसको कहते हैं फर्स्ट, जो दूसरे बेंच पे बैठता है उसको कहते हैं सेकेंड, और जो तीसरे बेंच पे बैठता है उसको क्या कहते हैं, थर्ड। यानी ठीक उसी प्रकार ये सब समझिए कि बेंच पे बैठा हुआ, किस पे बैठा हुआ, बेंच पे बैठा हुआ है। तो जो पहले बेंच पर बैठा हुआ आई और वी, इसको कह देंगे हम लोग फर्स्ट। इसको क्या कह देंगे, फर्स्ट। और ये सब जो है सारा क्या है, वो है पर्सन। क्या है, पर्सन। पर्सन मतलब होता है पुरुष, पर्सन मतलब पुरुष। तो जो पहले बेंच पे बैठा है उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब ये पुरुष महिला पुरुष वाला पुरुष नहीं, ये ग्रामर का पुरुष, समझ रहे हैं? यानी प्रथम पुरुष, संस्कृत में आप लोग सात पुरुष पढ़े होंगे, हिंदी में प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष पढ़ेंगे। उसी प्रकार इंग्लिश में भी है फर्स्ट पर्सन, यानी यानी इसको हिंदी में कह दिए प्रथम पुरुष, प्रथम। उसी तरह ये दूसरे बेंच पर जो बैठा है उसको कह देंगे सेकेंड। क्या कह देंगे, सेकेंड। यानी SECOND, सेकेंड। और पर्सन मतलब द्वितीय पुरुष, द्वितीय पुरुष। और ये देखिए ही सी इट नेम दे, ये तीसरे स्थान पे बैठा है, इसको क्या कह देंगे, थर्ड पर्सन। क्या कह देंगे, थर्ड पर्सन, यानी तृतीय पुरुष, तृतीय पुरुष। यानी हम लोग जो पढ़े 3 बेंच, जो पहले स्थान पे कौन कौन है, आई और वी। दूसरे बेंच पर कौन कौन है, यू। और तीसरे बेंच पर ही सी इट नेम। अब देखिए, अब समझिए कि हर एक बेंच पर दो दो व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर दिखाए हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, अगर दिखाए फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, और अगर दिखाए हैं सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर तो यू, और सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर भी यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम्स, और फिर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। यदि कहें फर्स्ट पर्सन आई भी, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर भी। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। यानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक पूरा क्लियर है, हमारा क्लियर होना चाहिए। तो फिर अब हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं, पीछे वाले पेज पर हम आप लोग को बताए थे कि इज एम जो है सिंगुलर वर्ब है और आर जो है प्लूरल वर्ब। आप लोग देखते होंगे एक बात को कि हमेशा जो है ना दोस्ती बराबरी में होता है। दोस्ती किसमें होता है, बराबरी में। अगर दी शादी ब्याह भी बराबरी में होगा। अक्सर आप देखे होंगे अगर दी लड़का डीएम है तो कोशिश होगा कि अगर लड़का यूपीएससी क्वालिफाई है तो लड़की भी यूपीएससी वाली ही होगी, लड़की कोई गोबर उठाने वाली नहीं होगी। अगर दी लड़का कोई एक शिक्षक है तो ज्यादातर चांस होगा कि लड़की भी पढ़ी लिखी होगी। लेकिन वही एक लड़का ट्रक ड्राइवर है और लड़की शिक्षक है, ऐसा हुआ है क्या? यानी शादी जो है हमारे समाज में वो बराबरी में होता है, दोस्ती भी जो होता है बराबरी में होता है। आप देखते होंगे कि आपका क्या होता है, दोस्त भी होगा, यदि आप 12th में है तो आपका दोस्त भी ज्यादातर 12th में होता। और भी यानी आपका 12th से ज्यादा होता है, यानी क्या होता है 2-4 साल उम्र में ज्यादा वाला दोस्त बहुत कम होगा। तो यानी दोस्ती और शादी विवाह जिस तरह हमारे समाज में बराबरी में होता है, यानी हर एक काम बराबरी में होता है। देखते होंगे नेता का ज्यादा दोस्त नेता, चोर का ज्यादा दोस्त चोर। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार
हम लोग एक कंसेप्ट लेके आए हैं, वो है सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर के साथ दोस्ती करेगा। अब सर सब्जेक्ट क्या हो गया? अब सब्जेक्ट क्या हो गया? जैसे देखिए, अगर दिखा है मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है यानी मैं हूं, जो व्यक्ति कोई काम को करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जो हो गया इसमें सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाले को करता, काम करने वाले को करता। जैसे देखिए मैं भी, यानी ये सब सब सब्जेक्ट है। ये सब क्या है? सब्जेक्ट। आई वी यू ही सी इट नेम दे सब क्या है? सब्जेक्ट है। यानी 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 देखिए, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम करने वाले को, काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। अगर यदि आप पढ़ रहे हैं तो आप भी सब्जेक्ट है। काम करने वाले को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट का जो हिंदी होता है वो होता है कर्ता, यानी करने वाला। करने वाला जो होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो हमारा एक कंसेप्ट आता है जिसको मैंने अभी अपने से खुद से बनाया है, यानी जो इसका यूज बना तो पहले से था, लेकिन यूज जो कर रहे हैं, ज्यादातर कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। तो वो है, जैसे एक कंसेप्ट है, सिंगुलर हमेशा अपने दोस्ती जो है सिंगुलर के साथ करेगा। सिंगुलर अपना हमेशा दोस्ती किसके साथ करेगा? सिंगुलर के साथ। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा वो दोस्ती करेगा सिंगुलर वर्ब से करेगा। किसके साथ दोस्ती करेगा? सिंगुलर वर्ब के साथ दोस्ती करेगा। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट वहीं प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा दोस्ती जो करेगा वो प्लूरल वर्ब के साथ करेगा। यानी जिस तरह हमारे समाज में शादी ब्याह शादी ब्याह एक कास्ट में होता है, एक लेवल में। अब धीरे धीरे कास्ट तो समाप्त होते जा रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा लव मैरिज हो रहा है, फिर भी एक लेवल में शादी हो रहा है। जिस तरह एक दोस्ती जो है कि एक लेवल में होता है, ठीक उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार हमेशा याद रखिएगा, सिंगुलर सिंगुलर के साथ दोस्ती और प्लूरल प्लूरल के साथ दोस्ती करेगा। सिंगुलर सिंगुलर के साथ दोस्ती करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो इज एम में, इज एम आर में इज एम जो है सिंगुलर है। इज एम क्या है? सिंगुलर है। वहीं आर जो है प्लूरल है। इज एम सिंगुलर है और आर प्लूरल है। तो आगे लेके चलते हैं आप लोगों को हम थोड़ा सा, देखिएगा। आई, मैं, अब यहाँ हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? इज एम आर का। इज एम आर का इज एम आर का, क्योंकि यही हमारा पहला चैप्टर है बाबू। इज एम आर इज एम आर इज एम आर का हम लोग यूज करने वाले हैं। किसके साथ? सबसे पहला ही चीज है, किसके साथ क्या लगेगा? तो ध्यान देना है, इज एम जो है वो सिंगुलर है, इज एम सिंगुलर है और आर प्लूरल है। आई जो है आई जो है वो जन्म जन्म तक, यानी क्षमा कीजिएगा, आई जो है वो सिंगुलर है। आई क्या है? सिंगुलर संख्या में एक आदमी। तो आई के साथ हमेशा एम आता है, एम कहता है आई को। और जीवन में याद रखिएगा, एम एक ही बार आता है, वो प्रेजेंट यानी इज एम आर में प्रेजेंट को दिखाने के लिए। और वह आई जो है आई के साथ लगता है। एम किसके साथ लगता है? आई के साथ। यानी एम कहता है सातों जन्म में तुझसे करता रहूंगा प्यार। यानी एम कहता है कि हम कभी भी दूसरे के साथ आपको नजर नहीं आएंगे, केवल हम आई के साथ हैं। यानी इसका एकदम ट्रू लव है। किसका? एम का आई के साथ। लेकिन आई का एम के साथ नहीं, हम बताएंगे आगे कैसे नहीं है। यानी याद रखना है, ये आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। यानी कब? इज एम आर में, इज एम आर में आई के साथ हमेशा एम। फिर वही वी, हम लोग हम सब, यानी संख्या में एक से अधिक। तो बताए थे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो आर क्या? प्लूरल वर्ब है। तो वी के साथ क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। वी के साथ क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। फिर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यू को थोड़ा देर के लिए छोड़ दे। यू, तुम लोग, आप लोग, संख्या में एक से अधिक, संख्या में एक से अधिक। तो क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यू के साथ क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आर। फिर वही ही सी इट नेम, ही सी इट नेम, यानी ही अगर दिखाए हुआ
तो एक आदमी सिक है, वह एक आदमी यदि किसी एक व्यक्ति का नाम ले तो एक आदमी एक बोतल का नाम ले, यानी क्या बोलते हैं, तो यार यह एक कलम है, तो यह भी एक वस्तु का बात कर रहे हैं। तो यानी जब भी ये सब क्या सिंगुलर को दिखा रहा है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज एम सिंगुलर है, लेकिन इज एम सिंगुलर है, लेकिन एम का तो हम लोग प्रयोग कर चुके हैं, बचा क्या इज, तो ही सी इट नेम, और क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। और फिर दे, वे लोग वे सब संख्या में एक से अधिक, वे लोग वे सब संख्या में एक से अधिक, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो दे के साथ क्या लग जाएगा, आर। दे के साथ क्या लगने वाला है, आर। फिर देखिए एक बच गया यू। अब समझिए, इसमें दो भाई है, इसमें एक भाई है। अब ऐसा कभी हुआ है जी कि दो भाई लड़ाई करने पहुंच गया, एक भाई बैठा रहेगा तमाशा देखेगा, ऐसा नहीं है। यानी अगर बड़ा दो भाई अगर किसी मुसीबत में है तो तीसरा भी उसी का, भले दिखने में अलग अलग है, लेकिन यू, ये भी अपने भाई का, यू भी अपने भाई का साथ देता है। और यू हमेशा याद रखिएगा, यू हमेशा याद रखिए, यू अपने साथ हमेशा आर लेगा, क्या लेगा, आर। क्षमा कीजिए, मतलब प्लूरल वर्ब लेगा तो इज एम आर में आर लेगा। यानी यू भले दिखने में अलग है, दो है, लेकिन दोनों भाई है। और जब बड़ा भाई मुसीबत में हो, यानी डंडा लेके चल रहा दो भाई, तो तीसरा भी शांत होने वाला नहीं है। ये भले अलगे है, लेकिन ये भी डंडा लेके चलता, चलो कहाँ लड़ाई हुआ देख लेंगे। तो यानी एक बात देखने वाली बात क्या है, इज एम आर में आई के साथ एम, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, आई के साथ एम, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही सी इट नेम के साथ इज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, और दे के साथ आर लगने वाला है। दे के साथ आर लगने वाला है, तो यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी हम किस, रटना नहीं है, कंसेप्ट है हमारा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो इज एम में इज एम आर में इज एम सिंगुलर, और आर प्लूरल हो गया, आर क्या हो गया, प्लूरल हो गया। इस बात को आप लोग यहाँ से सेकेंड पेज यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करें, यहाँ से नोट डाउन करना शुरू करें, यानी लिखना शुरू करें कि सर भाव दो प्रकार का, मैन वर्ब मुख्य क्रिया, एग्जाम्पल, सब्जेक्ट काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो लिखते चले आप लोग, समय को नहीं गवाएं, अपने साथ पेंसिल कलम लेके, कॉपी कलम लेके बैठे और लिखे। और जो बच्चे देवघर में हैं वो कोशिश करें कि बिलासी में मेरा ऑफलाइन सेंटर है, वहां आके क्लास कर ले। क्योंकि ये यहाँ आ पाएंगे तो मेरे नजर में रहेंगे, आप रेगुलर होमवर्क कर पाएंगे, रेगुलर आपको हम देख पाएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो लिख देंगे आप लोग। थोड़ा हाथ को स्पीड चलाएंगे, और जो भाई बंधु नहीं लिख पाए थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। अब वीडियो पॉज कर लें और लिख लें, यानी वीडियो पॉज मतलब वीडियो को रोक लें। तो अब नेक्स्ट पेज को खूब इसी प्रकार लिखना, पर ये सारा क्या पर्सन, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इज एम आर का प्रयोग पढ़ रहे हैं, यानी इस तरह लिखना, आपको चार्ट बनाना ताकि आगे दिक्कत ना हो, ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो आप लोग क्लास को, वीडियो को पॉज करेंगे और इसको भी लिख लेंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। हम साइड हो गए, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लेंगे। अब हम लोग मुख्य रूप से इज एम आर का प्रयोग करेंगे। यानी हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो है
इज एम आर। क्या है? इज एम आर। सर कहा आप तो बता दी कि किसके साथ इज, लेकिन प्रयोग कहाँ करना है इज एम आर का? सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ ये कि इज एम आर का प्रयोग कहाँ करना। आप समझिए, अभी हम थोड़ा देर आप लोग को पहले बताए थे कि हमेशा कि गाड़ी में खलासी और ड्राइवर होता है। समझिए कि कभी कभी क्या होता है ना, ड्राइवर साहब नहीं रहते हैं, तो उस समय गाड़ी जो कौन चलाता है, थोड़ा थोड़ा खलासी भी चला लेता है। जिस प्रकार अगर ये आप घर में मालिक नहीं, आपके पिताजी मालिक है या दादाजी मालिक है, लेकिन जब पिताजी घर में नहीं होते हैं तो आप या आपका कोई बड़ा भाई वहां मालिक वाला काम करता है, यानी कि उस घर का काम को संभालता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक ड्राइवर नहीं होने के कारण खलासी गाड़ी संभालता है, उसी प्रकार जब किसी वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं रहे, जैसे लिखना पढ़ना जाना खाना हंसना रोना नहीं रहे, यानी ये सारा चीज नहीं रहे, यानी और वहां है, हैं, हो, हूं, यानी जब किसी वाक्य के अंत में है हो हूं रहे और वह मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, कब काम करेगा? जब मालिक नहीं रहेगा, ड्राइवर नहीं रहेगा, तब ना खलासी ड्राइवर बन जाएगा जी। तो उसी प्रकार जब किसी वाक्य में है हो हूं रहे और ये सब मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, किस रूप में कार्य करे? मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो समझ जाइएगा कि हमें इज एम आर का प्रयोग करना। दिखाते हैं कैसे? तो लेकिन उससे पहले हम लोग को किसी भी काम करने से पहले थोड़ा सा सूत्र होना चाहिए। तरह मैथ में आप लोग पढ़े होंगे सूत्र, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में भी सूत्र होता है कि किसका कहाँ सूत्र लगाना है। अगर ये बिच्छू काटा तो बिच्छू वाला सूत्र लगाएंगे, सांप काटा तो सांप का लगाएंगे। तो उसी प्रकार जब किसी वाक्य में, फिर से बता रहे हैं, जब किसी वाक्य में है हो रहे और वह मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे। मुख्य क्रिया के रूप में कब कार्य करेगा? जब वाक्य में मैन वर्ब उपस्थित नहीं होगा। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा STRUCTURE। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा। किसी भी काम करने से उसका पहले ढांचा बनाते हैं कि कैसे करना, नक्शा बनाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बाबू सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट का हिंदी क्या कहते हैं? कर्ता। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड्स। अब सर अदर वर्ड्स का मतलब क्या होता है? अन्य बातें। अब सर अन्य बातें क्या होगा? जैसे देखिए मैं कहूंगा मैं एक नेता हूं, तो ये हो गया नाउन। नेता क्या हो गया? नाउन। अरे कहें वह एक अच्छा नेता है, तो क्या वह एक अच्छा अच्छा एडजेक्टिव हो गया। तो उतना बात ना लिख के सीधा क्या लिख दें? अदर वर्ड्स। तो हमें देखिए इज एम आर में कब कब प्रयोग करना? जब किसी वाक्य अंत में है हो हूं मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य करे, तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। इसी के ऊपर सारा सेंटेंस बनेगा। जैसे देखिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। ध्यान दीजिए, मैं तैयार हूं। हूं देखिए इसमें कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना हंसना गाना है क्या? यानी कहने का अर्थ मैन वर्ब नहीं है। जब मैन वर्ब नहीं है तो खलासी ड्राइवर बन गया, तो इज एम आर का प्रयोग होगा। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हमें क्या चाहिए? मैं का इंग्लिश। तो मैं का इंग्लिश आप लोग को भी हम जस्ट बताए आई। आई 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 के साथ हूं का इंग्लिश इज एम आर में बताए। आई के साथ हमेशा इज एम आर में एम आएगा, तो आई के साथ एम, आई एम। और तैयार अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट इज एम आर, अदर वर्ड्स में मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आई एम रेडी। एक सेंटेंस और देखें, वह खुश है, वह खुश है, यानी वह खुश है। तो वह सब्जेक्ट हो गया।
वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। है मुख्य पर कार्य कर रहा है, तो यानी हमें सीधा सीधा इज एम आर का प्रयोग करना है। तो वह का इंग्लिश ही या सी दोनों में से कुछ भी लगा सकते, तो हम जनरली सी लगा रहे हैं। सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सी के साथ क्या, इज एम आर में याद कीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इज एम आर में इज सिंगुलर था, ही सी नेम के साथ इज, तो क्या सी इज, खुश का इंग्लिश होता है हैप्पी, सी इज हैप्पी। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे इज एम आर और फिर लिखेंगे पहचान, उसके बाद हम लिखाते हैं आप लोगों को इज एम आर, उसके बाद लिखेंगे पहचान, उसके बाद हम लिखाते हैं, हेडिंग डालने के बाद डालिए पहचान, उसके बाद हम लिखाते हैं। डाल लिए होंगे हेडिंग, तो लिखिएगा, जब किसी वाक्य, जब किसी वाक्य यानी सेंटेंस, वाक्य ब्रैकेट में, वाक्य ब्रैकेट में सेंटेंस, जब किसी वाक्य ब्रैकेट में सेंटेंस के अंत में, के अंत में है, ऑब्लिक, इसको ऑब्लिक कहते हैं, इस प्रकार के इस प्रकार पूर्ण विराम, इस प्रकार ऑब्लिक। जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं, है, हो, हूं, रहे, दो है, हो, हूं, दोनों तो सिंगल टेड कॉमा बंद, है, हो, हूं, रहे, और और मुख्य क्रिया के रूप में, और मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, और मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो तो इज ऑब्लिक एम, ये वाला इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर का प्रयोग करना है। जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं, रहे, और मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे, तो इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर का प्रयोग करना है। तो यहां तक लिख लिए होंगे। फिर आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखना है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड, स्ट्रक्चर उसके सेंटेंस को लिखना है, उसके बाद सेंटेंस को लिखना है, उसके बाद सेंटेंस को लिखना है। स्ट्रक्चर यानी क्या, ढांचा, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा। फिर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड्स, फिर मैं तैयार हूँ, वह खुश है। तो लिख लिए होंगे, और मैं आप लोगों से बनवाऊंगा भी। मैं इतना वक्त दूंगा कि सेंटेंस में बोलूंगा और लिखूंगा भी, और इतना वक्त दूंगा कि आप लोग उस बात को लिख पाएंगे। हम इतना वक्त आप लोग को जरूर देंगे कि आप उस सेंटेंस को अपने से खुद से बनाए, क्योंकि ग्रामर जो है, ग्रामर और मैथ प्रैक्टिस का चीज है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना मजबूत होगा, और फिर आप सीखते चले जाएंगे। तो लिख लिए होंगे। तो अगला सेंटेंस लिखेंगे, राम बीमार है, राम बीमार है, राम बीमार है। अब सब्जेक्ट हो गया हमारा राम, सब्जेक्ट क्या हो गया, राम बीमार है, तो राम बीमार है मुख्य तौर पर कार्य कर, बनाइए इसको। तो देखिए राम जो है एक व्यक्ति है, राम कितना व्यक्ति है, एक व्यक्ति, तो राम सब्जेक्ट हो गया, तो राम सब्जेक्ट हो गया। है मुख्य के तौर पर कार्य कर रहा है, तो नाम एक व्यक्ति है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, इज एम आर में नाम है, तो नाम के साथ इज लगेगा, एक नाम है, तो क्या राम इज, बीमार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इल, राम इज इल। यानी जो व्यक्ति कलम कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, वो कलम कॉपी लेके बैठे हैं, और सेंटेंस को बनाते चले।
तो आप लोग उतार लिए होंगे। तो फिर आज का क्लास यहीं तक। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोगों से और एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मित्र बंधु इंग्लिश से डर रहे हैं, इंग्लिश को नहीं जान पढ़ रहे हैं, तो उनसे आप उनको इस सेशन को शेयर करें, इस क्लास को शेयर करें, और ताकि उसके अंदर के डर को मिटाया जा सके और इंग्लिश सबको सिखाया जा सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।